तब हिंदू राष्ट्र सही मायनों में तब बनेगा जब एक हो जाएंगे और कोई कुछ कहे तो सब एक हो, तब हिंदू राष्ट्र सब एक हो। हम तो उनको भी इनवाइट करते हैं, वो भी आ गए, वो भी एक हो, हमारी टीम में सम्मिलित, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उनके खिलाफ नहीं, इन विचारों के खिलाफ। चाहे वो, अब ये तो बात जरूरी नहीं कि मुसलमान बोल रहा है, ये तो हिंदू बोल रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं, हम हिंदू को ही जवाब दे रहे हैं। हाँ। ये बात हम मुसलमानों को जवाब नहीं दे रहे, पर वो बोलेंगे तो उन्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि हिंदू में वर्ण व्यवस्था ऐसी है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके साथ हमेशा अन्याय होता है। इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत में जनगणना हो रही है, अमीरों गरीबों की गणना नहीं हो रही। पिछड़ा बिछड़ा कौन है, इसकी गणना हो। कुचला हुआ कौन है, उसकी गणना हो। निम्न पंक्ति में कौन बैठा है, उसकी गणना आर्थिक आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, जाति आधार पर नहीं होना चाहिए। बहुत जरूरी नहीं। जातिवाद से तो जहर फैलेगा भारत में, भारत गर्द की ओर जाएगा। तो क्या ये सच नहीं है कि जो निचली जाति वाले लोग हैं, जिनको हमारी वर्ण व्यवस्था में नीची जातियां माना जाता है, उनके साथ अत्याचार हिंदू हुआ? राष्ट्र, हिंदू एकता से कोई निचला और उचला है ही नहीं। पहले तो होता था अत्याचार, पूर्व में अत्याचार होता आज भी था, होता है। वर्तमान में आज आपका ओबीसी प्रधानमंत्री है, आज सबरी की जाति की राष्ट्रपति है, भारत की प्रथम महिला है। अब कौन ऊंचा नीचा? और लगभग 7 ऐसे प्रदेश हैं जहां ओबीसी से प्रधान मुख्यमंत्री, 7 ओबीसी मुख्यमंत्री जिस देश में हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी हो, जिस देश में आदिवासी समुदाय से आने वाली भारत की प्रथम नागरिका महिला राष्ट्रपति हो, अब बचा कहां साहब? पता नहीं क्या सोच रहा देश, पता नहीं क्यों अगले और पिछड़े की लड़ाई करा करके देश को भटकाना चाह रहा। क्या वोट के लिए हो रहा है आपको लगता है? बेझिझक। अच्छा, आपकी जो राम राज्य की परिभाषा है उसमें सब बराबर होते हैं, समान, हर जाति सब बराबर, कोई राजा और प्रजा समान, सब समान है। और उसमें धर्मों के लिए भी, अलग धर्मों के लिए क्या जगह होती है? धर्म तो एक ही है, सनातन मजहब है वो। तो बाकी मजहबों का क्या होगा फिर? यहीं रहेंगे बेचारे, कहां जाएंगे भारत छोड़कर, उन पर जगह ही कहां है। तो उनको जगह क्या मिलेगी राम राज्य में? जो उनकी है वो रहेगी, बराबर ही रहेंगे ना? मजहब है, कोई बुराई नहीं। चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव का कह नहीं सकते आप, तो हमसे हिंदू राष्ट्र की पूछो, राम राज्य की पूछो। चुनाव वाले इस मामले में तो वोट तो डालते होंगे? वोट डालते हैं, भारतीय जागरूक नागरिक होने के नाते डालते हैं। किस आधार पे डालते हैं, क्या सोच के डालते हैं? राष्ट्र हितैषी, जो देश को आगे ले जाए, राम राज्य हितैषी, जो हमारे भारत का सम्मान बढ़ाए, हम विदेशों में जाएं गौरव से कह सकें आई एम भारतीय, हम भारत से आए, हम भारत से आए, बस। तो इंडिया से भारत कर देना चाहिए नाम? क्या भारत है ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी चलता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत है ही, उसमें कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आया एक बार फिर बातचीत करके, और इस बार तो आपने बहुत खुल के बोला है। अब नहीं, हम हमेशा बोलते, कोई विवाद हो गया तो कोई डर नहीं, नहीं डर रहा अब तो। जब घर से हम पोटली लेके निकल पड़े। पोटली में क्या रखते हैं वैसे? झोली मालाएं। पर्ची तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। पर्ची तो लिखी तो जाती पर्ची नेताओं की नहीं निकालते हैं? निकलती है, नेताओं की निकालते हैं कभी कभी? सबकी निकलती है, निकाली जाती, वो एक साधना है, पद्धति है, सिद्धि है। तो मान लीजिए मोदी जी आए, राहुल गांधी आए, कोई भी आए, पर्ची निकलेगी? बेझिझक निकलेगी, वो बोलेगी कि जीतेंगे या हारेंगे, वो प्रश्न के हिसाब से। अच्छा, प्रश्न के का हिसाब प्रश्न क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 पर आने के लिए।